यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में देश की राजनीति का धूल यूपी चुनाव बन गया है। आए दिन चुनाव को प्रभावित करने वाले बयानवीरों की तरफ से लगातार देखी जा रही है। कुछ ऐसा ही बयान झारखंड के पूर्व मंत्री सह राज्य विधायक सीपी सिंह की तरफ से देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि काशी में जिस तरह मंदिर का विकास हुआ, उसी तरह मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल को भी विकास किया जाए और वर्षों पहले मुस्लिम समुदाय के द्वारा बनाए गए मस्जिद को हटाया जाए। मथुरा में भी जहां हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म स्थान है वो भी विकसित हो और वहां पर वर्षों पूर्व ये हमारे जो मुस्लिम समाज के द्वारा जो वहां पर मस्जिद बना दिया गया है उसका भी वहां से हटाया जाए और वहां पर कृष्ण जन्मभूमि के रूप में उसे चिन्हित किया जाए। मैं सभी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूर्व मंत्री सह विधायक सीपी सिंह के इस बयान का प्रदेश कांग्रेस ने पलटकर जवाब देते हुए प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भाजपा के सवाल करते हुए कहा कि 2014 से 19 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद तोड़ने के नाम पर सत्ता में काबिज हुई है। देश में भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, जासूसी प्रकरण मुद्दे पर घिर चुकी है। इसलिए मुद्दा विहीन भाजपा पुरान चोला पहनकर देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। सीपी सिंह या उनके आका नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब 2014 में चुनाव हो रहे थे, जब 2019 में चुनाव हो रहे थे, तो क्या वो भारत की जनता से वोट इसलिए मांग रहे थे कि हमें मस्जिद तोड़नी है या मंदिर तोड़नी है या मंदिर बनानी है? तो हमें यह लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार महंगाई के नाम पे, जिस प्रकार प्रवासी मजदूरों के नाम पे, जिस प्रकार जासूसी प्रकरण के नाम पे अब घिर चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं फिर से एक बार भाजपा अपना पुराना चोला में आने का काम कर रही है और फिर से वो मस्जिद और मंदिर का बात करके देश की जनता को, युवाओं को गुमराह करने का। बहरहाल यूपी चुनाव की धमक झारखंड की राजनीति में भी सर चढ़ कर बोल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि नेताओं की बयानबाजी यूपी की जनता पर कितना प्रभाव डालता है। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.